हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 का मैथ्स का डिफरेंशियल कैलकुलस का एक्सरसाइज 11.1 केसी बुक का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। पिछले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने सोल्व कर दिए थे। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आप इनवर्स का वीडियो को नहीं देखें तो इनवर्स का टोटल वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए देखिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 + 10 का पावर 3x। इसका देखिए पूरा का पावर दिया हुआ है स्क्वायर। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करना है। जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी का क्या आएगा, अभी x के ही रिस्पेक्ट में आएगा। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डीसी करना है, x के सापेक्ष में। तो क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन आ जाए डीसी करने वाला, अगर किसी फंक्शन का बराबर नहीं दिया हो तो क्या करिए, सबसे पहला नंबर आप लोग अपना मन से लेट कर दीजिए। लेट कर लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट y बराबर लिख देना है, जो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। तो 1/1 + 10 का पावर 3x का पूरा पे पावर क्या दिया हुआ, स्क्वायर है। ये है ना हम लोग का क्वेश्चन। अब क्या करना है हम लोग का, डीसी करना है। तो देखिएगा यहाँ पे पता चल रहा है, अगर हम ऊपर वाला को u मान लें और नीचे वाला जो लिखा हुआ बटा में जो लिखा हुआ इसको हम v भी मान सकते हैं। तो u बटा v वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ से डीसी कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है, u बटा v ना लगा कर यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक स्टेप इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। बताइएगा, अगर 1/x² लिखा हुआ रहता है, 1/x² लिखा हुआ रहता है तो नीचे से पावर ऊपर जाता है। जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, अगर पावर प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है ऊपर जाने के बाद, और अगर माइनस में रहता है नीचे वाला पावर ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना मेरे भाई, कि नीचे वाला जो लिखा हुआ है 1 + 10 के पावर 3x, ये पूरा पावर स्क्वायर है, जो है ना टोटल को ले जाएंगे ऊपर तो पावर कितना है, पावर 2, लेकिन प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग 1 + 10 के पावर 3x, ये पूरा पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब पावर -2 हो ही गया है तो अब करना क्या है, x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। अब लिख दीजिए dCWRTx ऑन टू बोथ साइड्स, dCWRTx ऑन टू बोथ साइड, दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन टू बोथ साइड, दोनों ओर x के सापेक्ष क्या करने पे, डीसी करने पे, ठीक है। इस शॉर्टकट में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे dCWRTx ऑन टू बोथ साइड लग गया ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है y, ये y नहीं रहेगा। y का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा अब dy/dx हो जाएगा। dy अब बटा में क्या हो जाएगा, dx। अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो बटा में क्या होगा, dy बटा में d थीटा होगा। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। x बोलेगा तो आप लिखेंगे dx, थीटा के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो आप लिखेंगे d थीटा। अब देखिएगा बराबर करके लिखेंगे हम लोग, d लिखा हुआ तो d लिखिए। बताइए y बराबर क्या दिया हुआ है, उसको पहले लिख दीजिए। 1 + 10 के पावर 3x का पावर क्या है जी, पावर -2 है, लिख दिए -2। अब बताइएगा 1 + 10 का पावर 3x पूरा पे पावर दिया हुआ ना, ब्रैकेट के ऊपर कितना दिया हुआ, -2। तो हम लोग पढ़े हैं। अब बताइएगा ब्रैकेट के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ब्रैकेट के अंदर कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आ जाए क्वेश्चन, डीसी करना है उसका, अगर उसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे, 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे, मतलब 1 से ज़्यादा रहना चाहिए, या तो 2 3, यानी 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट क्या बोले थे, बेस होगा। लेकिन अगर पावर उसका सिर्फ और सिर्फ 1 रहे तो विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन पे निर्भर करता है। लेकिन देखिएगा कि पूरा पे पावर क्या है, -2, तो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, तो 1 से कम है ना है जी। -2 तो क्या है, 1 से कम ना है, माइनस में तो क्या कम है ना हुआ, अरे 2 लिखा हुआ लेकिन 2 प्लस में नहीं है, माइनस में। ऐसे में ज़्यादा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, विथ रिस्पेक्ट बेस ही होगा। कम भी रहेगा तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट बेस ही होगा। और इसका बेस क्या है, 1 + 10 के पावर 3x, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट लिख देंगे 1 + 10 के पावर 3x, 1 + 10 के पावर 3x, यानी 10 का क्यूब, यानी कि x इसका लिखा हो तो यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो लिखा हुआ विथ रिस्पेक्ट में, फिर इसको गुणा करके ऊपर ले जाएंगे। तो लिखेंगे 1 + 10 का पावर 3
उसके बाद एंगल एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब करना क्या है यहाँ पे, जो देखिए अब ब्रैकेट के ऊपर देखिए कुछ पावर दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और जब बताइए, और जब पावर यानी किसी ब्रैकेट के ऊपर यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन में तो नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि अंदर में जो दिया हुआ फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर कुछ पावर दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं तो 1 है। जब पावर 1 रहे तो हम लोग क्या क्या बोले थे कि बी रिस्पेक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। ऐसे में आप बोलोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग यहाँ पे डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा थोड़ा सा डी वाई और बाटा में डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बताइएगा 1 प्लस 10 की पावर 3 एंगल एक्स है तो एक्स लिखें। इसका पावर क्या है, कांस्टेंट है ना, तो क्या बताए थे x के पावर n का डीसी क्या होता है, x के पावर n का डीसी क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशियल बताइए। तो पावर को आगे लाते थे, n को आगे लाएंगे और पावर में घटाएंगे n माइनस 1, n को आगे ला दिए, इसको लिख दिए, इसको लिखने के बाद पावर में क्या किए घटा देंगे। यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा कि पावर 2 को क्या करिए, पावर 2 को आगे लाएंगे यानी माइनस 2 को, तो माइनस 2 को आगे ला दिए, उससे पहले लिख दीजिए पूरा 1 प्लस 10 के पावर 3 एंगल एक्स तो एक्स लिखेंगे। अब पावर में क्या करिए, पावर में ही एक घटा दीजिए, क्या बोले थे ये ना बोले एन को आगे लाते हैं और एन में घटाते हैं यानी पावर में घटाते हैं। अब गुना दे गुना लिखेंगे। अब देखिएगा 1 प्लस 10 की पावर 3 एक्स, ये क्या लिखा हुआ u प्लस भी या u माइनस भी। आपको बता दें जब दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस माइनस के रूप में रहे उसका डीसी करना है तो सभी फंक्शन को अलग अलग करके डीसी करना है। तो 1 के लिए अगर हम dx अलग करेंगे तो बताइएगा एक लाइन आगे लिखने से बेहतर है कि यहीं पे सोल्व कर लेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। 1 के लिए dx अलग करेंगे तो 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट में डीसी क्या होता है 0 होता है, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो क्या करते, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं। 1 का डीसी क्या होता है 0 होता है, 1 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में डीसी हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब प्लस है तो लिखेंगे प्लस 10 के पावर 3x है, 10 के पावर 3x, चलिए इसको डीसी थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं। 10 के पावर 3x के लिए पावर 3 एंगल एक्स तो एक्स, इसके लिए बताइएगा विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, इसके लिए विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, तो 10 क्या है यानी 10x क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब पावर क्या है 1 से ज्यादा यानी 3, 1 से ज्यादा है तो विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, इसका बेस होगा। बेस क्या है, तो बेस क्या है, पावर किस पे रहता है, बेस पे ही रहता है ना, मतलब आधार पे ही घात रहता है। तो बेस इसका हो गया 10x, तो लिखेंगे 10x। यहाँ पे रुकना नहीं है, फिर इसको गुना करके ऊपर ले जाना है 10x। अब देखिएगा 10 की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1, और जब पावर 1 रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तब विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। ऐसे भी इसका एंगल क्या x है, ऐसे भी x के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट dx। ये ब्रैकेट को बंद करिए, dy फ्रॉम dx माइनस 2 ब्रैकेट बंद करिए, उसके बाद 1 प्लस 10 के पावर 3 x के पावर बताइएगा -2 में से -1 को घटाएंगे, -2 में से -1 को घटाएंगे क्या आएगा -3। अरे माइनस माइनस क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, गुना नहीं है यहाँ पे। -2 - 1 जैसे कि 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है, यहाँ पर आता है 2 - 1, 1 प्लस 1 माइनस तब घटेगा, लेकिन दोनों का यानी समान चिन्ह क्या होता है ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो -2 और -1 -3, ठीक है समझ में आ गया। अब देखिएगा 0 प्लस जो भी आएगा मतलब 0 प्लस समथिंग, इसको मतलब सोल्व करेंगे कुछ तो आएगा ना, तो 0 में ऐड करेंगे क्या होगा, कोई चेंजिंग होगा नहीं, चेंजिंग होगा, मतलब इसको सोल्यूशन करने में जो आएगा यही ना रहेगा, तो 0 लिखने से क्या फायदा है, इसको 0 को हटा देते हैं डायरेक्ट। अब देखिए 10 की पावर 3x, 1 से ज़्यादा रहेगा पावर तो वही फॉर्मूला मतलब यहाँ पे यूज करना है, x के पावर n का, तो 3 है ना, तो पावर क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे और पावर में 1 घटाएंगे, तो 3 में से घटाएंगे क्या आएगा 2, ठीक है। और सिर्फ यहाँ क्या है d के जस्ट बाद 10, डी के जस्ट बाद जो रहता है उसी का नाम डीसी करते हैं। तो डी के जस्ट बाद कौन सा फंक्शन है 10, और 10 का डीसी हम लोग जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर, एंगल एक्स है तो लिखेंगे एक्स, एंगल एक्स है तो लिखेंगे एक्स, बस हो गया यार, क्या गुना करके लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर ही है। -2 लिख दीजिए, देखिएगा -2 यहाँ देखिए 2 और यहाँ पे 3, और सब क्या आपस में सब फंक्शन क्या यहाँ पे गुना में था, तो -2 अब गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा -6। आप सबको लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद लिख दीजिए 10 स्क्वायर वाला, तो 10 स्क्वायर एक्स, उसके बाद लिख दीजिए ब्रैकेट वाला 1 प्लस 10 की पावर 3x के पावर क्या -3, ये हो गया आंसर। आंसर कैसे दे रहा है किताब में, अच्छा चलिए एक लाइन से बढ़ाया, बताइएगा जिस तरह से यहाँ पे हम लोग सोल्व किए थे कि पावर नीचे में अगर रहेगा तो ऊपर जाते माइनस होता है,
पावर नीचे में 2 है तो ऊपर लेंगे क्या होगा -2, क्या ऊपर से नीचे लेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर जो हम मिलाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिएगा 1 + 10 की पावर 3x के ऊपर यानी पूरा पावर क्या है -3, -3 को अगर हम +3 बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, नीचे लाएंगे ना, तो क्या करेंगे पूरा को नीचे लाएंगे, इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से, क्या करते हैं ये वाला मिटा देते हैं। बताइएगा ये जो यानी कि पूरा को जो पावर दिखाई दे रहा है -3 नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा +3 यानी कि 1 + 10 की पावर 3x, ये जो पावर -3 है हो जाएगा +3। ठीक है, अगर इसको ऊपर ले जाना है हमको तो +3 रहेगा तो ऊपर जाएगा तो -3 रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पावर वाला चेंज होता है, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। तो ये रहा हम लोग का आंसर। आंसर मिलाने के लिए हम लोग क्या किए, यानी कि जो दिखाई दे रहा है 1 + 10 की पावर 3x का पावर -3 नीचे लिख दिए, यानी कि नीचे बटा में ला दिए, तो क्या हो गया, इसका जो पावर दिखा रहा है -3 तो नीचे जाएगा तो हो जाएगा +3। तो ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है cos का एंगल देखिएगा 1 - x² अपन बटा में दिया हुआ 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करना है, डीसी करना है। तो किसी भी फंक्शन के बराबर नहीं दिया हुआ, सबसे पहला नंबर हम लोग फंक्शन को बराबर मान लेंगे, किसी भी फंक्शन के बराबर। चलिए देखिएगा, तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट y बराबर जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिख देते हैं 1 - x² अब बटा करके लिखेंगे 1 + x²। जो क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से अगर हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। तो लिखेंगे dCWRTx ऑन टू बोथ साइड्स। ये वाला लाइन तो भूलना नहीं है, dCWRTx ऑन टू बोथ साइड्स। x के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ x लिखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में बोलेगा यहाँ पे लिखेंगे थीटा, t के रिस्पेक्ट में बोलेगा हम लोग लिखेंगे t, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे dCWRTx लगा दिया ना, तो ये y के जगह पे क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर d है तो d लिखेंगे, y बराबर क्या दिया हुआ है तो लिख दीजिए cos 1 - x² बटा 1 + x²। ठीक है, अब देखिएगा d के जस्ट बाद जो फंक्शन आता है उसी फंक्शन का डीसी होता है। तो d के जस्ट बाद क्या दिखाई दे रहा है, cos। अब cos कैसा फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हम लोग जानते हैं कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए इसका डीसी करना है, यदि इसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट बेस होगा, लेकिन पावर अगर सिर्फ और सिर्फ 1 रहे तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट एंगल। तो बताइएगा cos के पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे पावर आता है, ये वाला पावर नहीं है तो इसका एंगल के लिए पावर है, कुछ नहीं तो क्या 1 है। जब पावर 1 रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट एंगल होगा, एंगल क्या है ये वाला लिख दीजिए, जितना बड़ा दिखाई दे रहा है 1 - x² बटा 1 + x²। ठीक है, इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे 1 - x² बटा करके लिखेंगे 1 + x², जो लिखती हैं इसको। अब बताइएगा क्वेश्चन कैसा आ गया, कौन सा फंक्शन में, अलजेब्रिक फंक्शन में। जब भी हम लोग जानते हैं कि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए इसका डीसी कर रहे हैं तो अगर इसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट वही बेस होगा, लेकिन अगर पावर सिर्फ और सिर्फ 1 रहे तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, यानी कि यहाँ पे इसे बोला गया है x के रिस्पेक्ट में। बताइएगा इसका पावर क्या है पूरा, बताइएगा पूरा पावर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं तो क्या 1, तो 1 है तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन ऐसे बोला गया x के रिस्पेक्ट में, ऐसे भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dx। बस इसको आराम से क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। बताइएगा cos का डीसी माइनस साइन, तो लिखेंगे माइनस साइन, जो इसका एंगल है लिख दीजिए, ये सब चेंज नहीं होता है, एंगल हमेशा वही रहता है जो लिखा हुआ है, लिख दिए। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, 1 - x² जो बटा में दिया 1 + x², क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर वाला को मान लेते हैं u और जो बटा में लिखा हुआ इसको मान लेते हैं v, u अब बटा करके जो v लिखा हुआ है ऊपर में जो लिखा हुआ 1 - x² को मान लेंगे u, और जो बटा में दिया हुआ 1 + x² इसको मान लेते हैं v, u बटा v वाला लगा दीजिए, फंक्शन आ जाएगा आंसर। अब क्या करेंगे, पहले v को बाहर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं पहले v को बाहर, कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, कभी कभी u को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, v को बाहर करेंगे, तो v के जगह पे क्या आएगी 1 + x², 1 + x²। उसके बाद पहले u को बाहर करते हैं या कभी कभी v को बाहर करते हैं, कभी कभी u को बाहर करते हैं लेकिन हमेशा v को भी बाहर करते हैं, ठीक है, यानी कि जो बटा में रहता है उसको पहले बाहर करते हैं।
बी को बाहर किए तो जिसको बाहर करते हैं उसको बाहर में रखना है, जो अंदर में रखेगा उसका क्या करना है, डीसी करना है। तो हम लोग भी को बाहर किए, किसका डीसी करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी करना है, यानी कि बटा में डीएक्स। उसको क्या बोले थे, माइनस देने के लिए। अब जिसको बाहर किए उसको अंदर लेना है, यानी कि डीसी करना है, जिसको डीसी किए उसको बाहर करेंगे। इसको क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी भी बाहर यू का डीसी, यू बाहर भी का डीसी। अब यू बाहर करेंगे यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर किए, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर करेंगे, डीसी करेंगे। अब बटा में लिख देंगे हम लोग डी एक्स। अब बताइएगा विथ रिस्पेक्ट में, यानी कि पूरा पे क्या बोले थे, पूरा पे क्या बोले थे, लाइन खींच के, यानी कि मोटी लकीर खींच के, यानी कि जो भी है ना, जो भी के जगह पे जो भी फंक्शन रहेगा उससे क्या करना है, स्क्वायर से भागा देना है। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके भागा देना है, यानी कि भी का स्क्वायर करके भागा देना है। तो भी का जगह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके भागा देना है। ठीक है, हो गया। तो ब्रैकेट बंद करिए। अब इसका लिख दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिएगा माइनस साइन है तो लिख देंगे माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा डी के जस्ट बाद कौन सा फंक्शन है, छोटी ब्रैकेट है, यानी इसके अंदर लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू माइनस भी, यू माइनस भी, यानी जब भी दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस माइनस में दिखाई दे तो सभी फंक्शन को अलग अलग हम लोग डीसी करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्या करेंगे ना, एक लाइन बचाएंगे। देखिएगा तो 1 के लिए डीएक्स अलग करेंगे, यानी कि 1 के लिए डीसी अलग करेंगे। 1 क्या है, कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0 होता है, तो 1 का डीसी होगा 0, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर के लिए डीएक्स अलग करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का डीसी अलग करेंगे। और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, 2x होता है, यानी पावर को आगे लाते हैं, पावर को 2 को आगे लाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1, एक्स पावर 1, यानी कि 1 को लिखा नहीं जाता है पावर। इसलिए देखिएगा एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो ये वाला माइनस लिखेंगे। उसके बाद ये वाला लिखिए पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखिएगा u प्लस बी, u प्लस बी, और जब भी दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस माइनस में दिखाई दे तो सही फंक्शन को हम लोग अलग अलग डीसी करते हैं। तो 1 के लिए डीएक्स अलग करेंगे, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0, प्लस में तो प्लस लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डीसी अभी रखिए 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x। ठीक है, अब जो बटा में लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का पूरा पर स्क्वायर है। ठीक है, पूरा पर स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करिए, बस हो गया आंसर। माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। देखिएगा 1 माइनस यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर 0 माइनस 2x, 0 में माइनस 2x घटाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। तो यानी कि माइनस 2x को कर देंगे हम लोग आगे इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 2x, 2x में 0 को जोड़ेंगे कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, यानी कि 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा। अब देखिएगा बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा पे स्क्वायर है, पूरा पे स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले देख लेते हैं आंसर क्या कैसे दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 4x। चलिए बताइएगा, यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, तो क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेते हैं। पहले माइनस साइन इसको लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम 2x कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस। देखिएगा माइनस माइनस फिर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस से क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए माइनस से गुना करेंगे, माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे प्लस 1 है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 1 होगा। क्या होगा, माइनस 1। ये वाला बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस से गुना करते हैं एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस गुना ये प्लस तो फिर हो जाएगा माइनस 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, ये 2x भी बाहर हो गया। अभी माइनस गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। चलिए ये बाटा में जो लिखा हुआ इसको भी लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया,
एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया, यहाँ पे नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया आंसर, बस एक लाइन और डी वाई अपॉन डी एक्स। माइनस साइन है ना, तो देखिएगा माइनस साइन एंगल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा 2x को बाहर किए हैं ना हम लोग, यहाँ पे देखिएगा इंटू में लिखा हुआ है 2x गुना, ये दोनों कटिए गया है, माइनस एक में माइनस एक को जोड़ेंगे, तो बोले थे ना हमेशा माइनस माइनस में जब जुड़ता है तो दोनों का मान क्या होता है, यानी कि जब दोनों का मान यानी कि सेम रहे, प्लस प्लस में जुड़ता है माइनस माइनस में जुड़ता है, सबको पता है, ये माइनस एक ये माइनस एक, तो माइनस टू, ठीक है। अगर चिन्ह अलग अलग रहता है ना घटाते हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, माइनस एक जोड़ माइनस एक, यानी माइनस एक क्या होगा माइनस टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस टू। अब पूरा बटा करके लिख दीजिए ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए बटा हुआ, ठीक है। अब देखिए एक रहना बस हो गया आंसर। देखिएगा ये भी माइनस में, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ऊपर सब गुणा में है ना। देखिएगा 2 गुना 2 हो जाएगा 4, एक्स है तो एक्स लिख दिए, उसके बाद लिख दीजिए साइन वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो बटा में लिखा उसको लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर है, कितना ही था है कि नहीं, कुछ नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था, ये अलजेब्रा वाला है, एक्स वाई जेड करना होगा, प्लस तो माइनस माइनस हो प्लस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28 क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस का एंगल क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन एक्स बटा में दिया हुआ 1 प्लस रूट एक्स, इसका डीसी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, किसी भी फंक्शन के बराबर नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट कर लेंगे, लेट y बराबर जो हम लोग का क्वेश्चन दिया उसको पहले लिख दीजिए x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, cos x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों और x के रिस्पेक्ट में डीसी करने थे। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स लग गया ना, तो ये जो y दिखाई दे रहा है ये y नहीं रहेगा, हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे यहाँ पे डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स लग गया ना, तो ये जो y दिखाई दे रहा है y नहीं रहेगा, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसा क्यों हो जाएगा, हम पहले लेक्चर में बताए थे, ठीक है ना, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, पूरे लिस्ट में इसका लिंक दे देंगे हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे डी लिखा हो, डी लिख दिए, y बराबर क्या दिया हो, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख दीजिए cos x 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब बताइएगा विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, तो डी के जस्ट बाद जो होता है उसी का नाम डीसी होता है, तो cos दिखाई दे रहा है, cos कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका पावर क्या है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, और जब पावर 1 रहता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो विथ रिस्पेक्ट जो है उसका एंगल होता है। एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो एंगल दिखाई दे रहा है हमको, देखिए ना इतना लिखा हुआ x फॉन 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करके ऊपर ले जाएंगे, तो x फॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब देखिएगा x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ये पूरा में पावर कुछ दिखाई दे रहा है, यानी ब्रैकेट के ऊपर कुछ पावर दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और जब पावर 1 रहता है तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट क्या लिखते हैं, इसका क्वेश्चन तो नहीं होता, ऐसे भी x के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी के जस्ट बाद क्या है cos, जो डी के जस्ट बाद जो फंक्शन रहता है उसी का डीसी होता है, cos का डीसी क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, जो एंगल है उसको लिखिए x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू। अब देखिएगा ऊपर में जो दिखाई दे रहा है x, इसको u मान लेते हैं, और जो नीचे यानी जो बटा में दिखाई दे रहा है 1 प्लस रूट एक्स, इसको भी बोल देते हैं, ठीक है। मानने में क्या जाता है u बटा v वाला ही फंक्शन यहाँ पे लगेगा, v को बाहर u का डीसी, u को बाहर v का डीसी, अब बटा में v का स्क्वायर करके भागा देते हैं, बीच में माइनस देते हैं, तो देखिएगा u बटा v, u के जगह पे कौन सा काम करेगा x, और v के जगह पे 1 प्लस रूट x, ठीक है ना, नहीं बताए थे हम, क्योंकि u बटा v यानी जो भाग वाला दो यानी कि डिवाइड वाला जब दो फंक्शन आ जाए इसका डीसी करने के लिए, तो बोले थे v को बाहर करिए और उसके बाद u का डीसी, उसका पीछे माइनस दीजिए, फिर अभी u को बाहर करना है, और जिसको बाहर किया पहले उसका डीसी करेंगे, उसके बाद बोले थे कि v का स्क्वायर करके भागा दे दीजिए, ये हो गया हम लोग का डिवाइड, ठीक है।
तो यहाँ पे यही देखिएगा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो क्या करेंगे, पहले v को बाहर करेंगे। v क्या है, 1 प्लस रूट एक्स बाहर कर दिए। u को dc करेंगे यानी कि x का dc करेंगे dx। अब विथ रिस्पेक्ट तो dx होगा, माइनस बोले थे करने, माइनस हो गया, ठीक है, पहले ब्रैकेट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, u को बाहर यानी कि x को बाहर किए, तो v की जगह क्या है 1 प्लस रूट एक्स, इसका dc करेंगे। अब विथ रिस्पेक्ट तो dx ही होगा। आप क्या बोले थे, पूरा पे क्या करेंगे, v का स्क्वायर करके यानी कि 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करके बोले थे भाग करने के लिए, इसको बंद करेंगे, ठीक है, इसको बंद बोले थे करने। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे देखिए, dy अपॉन dx बराबर माइनस साइन है ना, माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, देखिए ब्रैकेट दिया हो, पहले ब्रैकेट देखते हैं। 1 प्लस रूट एक्स इसको पहले लिख दिए, 1 प्लस रूट एक्स इसको लिख दिए। क्या लिखा हुआ, dx बटा में dx यानी कि 1 होगा, क्या होगा, dx बटा dx क्या होगा, 1 ही होगा। माइनस x, ठीक है, u 1 प्लस रूट एक्स एक्स स्क्वायर डी 1 प्लस रूट एक्स। बताइएगा ये दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, किस मतलब कि किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो u प्लस v u माइनस v। हम आपको बताए थे जब दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस माइनस के रूप में दिखाई दे तो सभी फंक्शन को अलग अलग करके डीसी करने के लिए बोले थे, यही बताते ना हम आपको। बताइएगा x लिखा हुआ है तो हम x लिख दिए। 1 के लिए अगर dx हम अलग करेंगे तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो इसको तो लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी लिख देते हैं 0, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या, किसका डीसी करना है, रूट का डीसी करना है। तो रूट का हम नहीं जानते हैं, 1/2 और रूट के अंदर जो रहेगा उसको लिख देना है। इसका डीसी क्या हो जाएगा, 1/2, रूट के अंदर x है तो x लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और जो बाटा में जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए 1 प्लस रूट एक्स, ये पूरा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा हम लोग का आंसर। माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब देखिएगा 1 से गुना करेंगे तो क्या कुछ चेंजिंग होगा, नहीं होगा, 1 प्लस रूट एक्स ही रहेगा, देखिएगा। 0 में अगर इसको हम ऐड करेंगे, 0 में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा जी, कोई चेंजिंग नहीं। 0 में अगर किसी भी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो बताइएगा, तो इसको 0 को तो ऐड करेंगे तो यही रहेगा, तो क्या करेंगे, x से गुना कर देते हैं, x गुना करेंगे, मैंने माइनस से तो माइनस करेंगे, x इंटू 1 प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है। 1 प्लस यानी कि 1 और बाटा में 2 रूट एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बाटा में जो लिखा उसको लिखिए, 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर लिख दिए। देखिएगा ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है ना एक्स, और बाटा में जो दिखाई दे रहा है रूट एक्स, जैसे कि 3, और बाटा में जो लिखा हुआ है रूट 3, तो इसको हम रूट 3 बार में काट सकते हैं। मुझे कैसे, तो देखिएगा कैसे काटते हैं। तो 3 लिखा हुआ है और बाटा में रूट 3, तो इसको हम हर का परमेकरण कर सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3 नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 से रूट 3 काटिए ना जाएगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं होगा। और जब कोई चेंजिंग नहीं होगा तो हम गुना करेंगे 3 इंटू रूट 3, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3, और रूट 3 से गुना रूट 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर समान चीज लिखा हुआ है गुना में है तो रूट हट जाता है, तो रूट 3 से गुना रूट 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब देखें 3 से 3 क्या होगा, कट गया, तो क्या आया, रूट 3 आया। तो इतना करने से बेहतर है कि यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए काट देते हैं, रूट 3 है, कि 3 को काटेंगे कितने बार में, रूट 3 बार में। तो ना रहा है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये रूट एक्स को ना, एक्स को काटेंगे के बार में, रूट एक्स बार में काटेंगे, कितना बार कटेगा, रूट एक्स बार में कटेगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब देखिएगा 1 प्लस देखा लिखा हुआ 1 प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स गुना रूट एक्स, नहीं रूट एक्स गुना 1 करेंगे, रूट एक्स गुना 1, अब बाटा में दिया हुआ 2, तो क्या हम यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्या हम यहाँ से 2 एलसीएम ले सकते हैं, ले सकते हैं। नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 और 1 एलसीएम का जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बार में 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 प्लस 2 से गुना करेंगे 2 रूट एक्स में तो हो जाएगा 2 रूट एक्स, यानी 2 से गुना करेंगे रूट एक्स में तो हो जाएगा 2 रूट एक्स।
माइनस, देखिएगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे, देखिए 2 से 2 कट के एक बार में x से गुना करेंगे रूट एक्स में तो हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। आई जो बाटा में लिखा हुआ था 1 प्लस, तो इसको लिख देते हैं, ऐसे भी उल्टेगा तो यहीं पे रहेगा ना, नीचे रहेगा 1 प्लस रूट एक्स पूरा पे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो उम्मीद करते थे कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब चलते हैं सीधे यहाँ पे, देखिए आइए नीचे जगह नहीं है, दे दीजिएगा। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस साइन x 1 प्लस रूट एक्स, इसका 2 प्लस 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ये 2 रूट एक्स में अगर हम 1 रूट एक्स को घटाएंगे क्या आएगा, सिर्फ रूट एक्स आएगा। क्या आएगा, रूट एक्स आएगा, यानी कि 2 प्लस रूट एक्स आएगा, है ना। अभी जो बटा में लिखा उसको लिख दिया 1 प्लस रूट एक्स, ये पूरा पे क्या है, स्क्वायर है, क्या है पूरा पे स्क्वायर, टोटल पे स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर, ठीक है, ये हम लोग का आंसर, बस हो गया। आप कोई चीज नहीं, ऐसे भी देखिए 2 छोड़ देंगे ना, 2 छूट गया यहाँ पे, 2 दिखाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर ये ना 2 प्लस रूट एक्स, आगे माइनस नहीं होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आंसर में क्या किया है ना, इसको लिख दिया पीछे, इसको कर दिया आगे, तो कोई दिक्कत ना है, सीधा करके आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। चलिए आइए, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स बटा में दिया हुआ 1 माइनस रूट एक्स। क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। जितना भी क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए आ रहा है आपको, यानी कि एक्सरसाइज 11.1 का सभी क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करें, थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करें। आप लोग पढ़ के जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसके रिस्पेक्ट में डीसी करना है, ठीक है। एंगल पे ध्यान देना, एंगल जो रहेगा ना उसी के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ जो फंक्शन दिखाई दे रहा है हमको, किसी भी चीज़ का बराबर नहीं दिया, मतलब किसी फंक्शन के बराबर नहीं दिया। और क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन करके, लेट कर लेंगे, लेट y बराबर जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं 1 प्लस रूट एक्स फॉन 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को लिख दिया। अब करना क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, तो यहाँ पे लिखना है डी सी, देखिएगा डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करने पर जैसे ही हम यहाँ पे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स लगा देंगे ना, तो ये जो y दिखाई दे रहा है y नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ऐसा क्यों होता है, हम पहले लेक्चर में बता दिए थे, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिएगा डी लिखा हो तो डी लिखते हैं, y बराबर क्या है 1 प्लस रूट एक्स फॉन 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद। बताइएगा ये ब्रैकेट के ऊपर कुछ पावर दिखाई दे रहा है, कुछ में तो क्या है 1, क्या है कुछ में तो क्या है 1 है। ऐसे भी हम यहाँ पे dx लिख सकते हैं, ये dx यहाँ पे लिख दें। क्यों ऐसे लिखें dx, देखिएगा ऊपर जो दिखाई दे रहा है 1 प्लस रूट एक्स, इसको मान लेते हैं u, और जो नीचे दिखाई दे रहा है 1 माइनस रूट एक्स, इसको मान लेते हैं v। अब u बटा v, u बटा v वाला लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ पे, हो जाएगा dc। बताइएगा u बटा v क्या करते हैं हम लोग, पहले v को बाहर, तो v को बाहर करिए, 1 माइनस रूट एक्स को बाहर, जिसको बाहर किए हैं उसको बाहर ही रखना है, जो अंदर रहेगा उसका क्या करना है डीसी, 1 प्लस रूट एक्स का डीसी करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में dx। उसके बाद बोले थे कि माइनस लिखिए, अब जिसको बाहर किए हैं अब उसको अंदर डीसी करना है, अब जिसको अंदर डीसी कर दिए ना ये वाला इसको बाहर कर देंगे, यानी कि एक बार जिसको बाहर करना है उसको डीसी, जिसको बाहर नहीं किए हैं उसको अंदर, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस रूट एक्स को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, उसके बाद 1 माइनस रूट एक्स को अंदर डीसी करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या बोले थे, मोटी लकीर खींचना, एक लाइन खींचना है जो वी स्क्वायर से भागा देना है, ठीक है। जब क्या है 1 माइनस रूट एक्स है, इसको स्क्वायर करके भागा दे देना। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस रूट एक्स है, इसको लिख दिए हम, क्या है जी 1 प्लस रूट एक्स, यू प्लस भी, इसको यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, यू प्लस भी। हम आपको बताते हैं जब भी 2 या 2 से अधिक फंक्शन यू प्लस बी के रूप में रहे, मतलब प्लस माइनस को में दिखाई दे, सभी फंक्शन को अलग अलग डीसी करना है। तो 1 के लिए डीएक्स अलग करेंगे, यानी कि 1 का डीसी करेंगे तो क्या होगा, 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 होता है, तो हो गया 0, प्लस है तो प्लस। अब रूट एक्स का डीसी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट का डीसी होता है 1/2, और रूट के जो अंदर आता है वही लिख देते हैं, हो गया इसका भी डीसी, जो का डीसी हो गया। माइनस है तो लिखेंगे माइनस, इसको पहले लिख दीजिए 1 माइनस 1 प्लस रूट एक्स ब्रैकेट बंद।
देखिएगा 1 माइनस रूट एक्स यू माइनस बी या यू प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। 1 क्या है, इसके लिए डी से अलग करेंगे। 1 कॉन्स्टेंट है, 1 क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट का डीसी क्या होता है, 0, माइनस है तो माइनस। अब रूट एक्स का डीसी क्या होता है, तो रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। यानी सभी को अलग अलग डीसी कर रहे हैं, आप कहाँ कुछ कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब जो बटा में लिखो इसको लिख दीजिए 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब ऊपर आप क्या करिए, सोल्व करिए, आ जाएगा आपका। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिएगा माइनस, देखिए 1 माइनस रूट एक्स इंटू 0 प्लस 1 बटा में 2 रूट एक्स। 0 में कोई भी संख्या को ऐड करेंगे, कोई चेंज होगा नहीं होगा, जो रहेगा वही लिखा जाएगा। तो देखिएगा 1 माइनस रूट एक्स इंटू ये जो लिखा हुआ है ये लिख देंगे 1/2 रूट एक्स, ठीक है। देखिएगा अब देखना 0 में से घटा रहे इतना, यानी कि माइनस 1/2 रूट एक्स, तो कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा, ये तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो है लिखा हुआ इसको लिख दीजिए 1 प्लस रूट एक्स, बस हो गया आपका। ये जो लिखा हुआ इसको नहीं छोड़ना है, 1/2 रूट एक्स इसको लिख देना है। अब जो बट्टा में लिखा है उसको लिखिए, फॉलो करिए 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर 1/2 रूट एक्स से गुना करेंगे 1, तो यही रह जाएगा 1/2 रूट एक्स। माइनस है तो माइनस, अब रूट एक्स से गुना करेंगे इतना में, यानी कि रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये प्लस है तो लिखेंगे प्लस, देखिए 2 रूट एक्स लिखा हुआ है। अब देखिएगा 1/2 रूट एक्स गुना 1 करेंगे तो यही रह जाएगा 1/2 रूट एक्स। प्लस भी तो प्लस लिखेंगे, प्लस है ना। अब रूट एक्स गुना करेंगे इतना में, यानी कि रूट एक्स इंटू 1 प्लस 2 रूट एक्स। और जो बटा में लिखा लिखिए 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करिए, रूट एक्स कट गया, ठीक है, रूट एक्स कट गया। यहाँ भी देखिए रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, कट गया। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। यहाँ देखिए क्या बचा 1 माइनस, यानी कि माइनस 1/2 प्लस, देखिएगा 1 बटा में क्या बचा यहाँ पे, देखिएगा 1 और बटा 2 रूट एक्स प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1/2 और देखिएगा बटा में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। देखिए 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में कट गया, 1/2 प्लस में 1 माइनस 2 प्लस में, यानी 1/2 प्लस में कट गया। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स। यहाँ क्या करेंगे, यानी कि एलसीएम कर लेंगे 2 रूट एक्स एलसीएम कर लेंगे। इतना से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस यानी कि यहाँ प्लस है ना, प्लस ये माइनस तो कट ही गया। अब देखिए 2 रूट एक्स से भाग करेंगे 2 रूट एक्स में क्या आएगा 1, और 1 से भाग करेंगे यानी गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 1। अब देखिएगा जो बटा में इसको लिख दीजिए 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 रूट एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 रहता है, क्या रहता है 1। ये मोटी लकीर है, इसके बदले गुना, एक चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 से गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो क्या होगा 1 और रूट एक्स लिख देंगे, रूट एक्स इंटू इसको गुना करके लिखेंगे 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये रहा हम लोग का एक्स, ठीक है, ये रहा हम लोग का एक्स है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या करना है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। किसी भी फंक्शन बराबर नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करके लेट कर लेंगे, लेट करके यानी कि मान लेंगे y बराबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका डीसी करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों और x के रिस्पेक्ट में डीसी करने को, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू s, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन टू बोथ साइड, दोनों और x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में डीसी करने पे।
जैसे यहाँ पे dCWRTX लग गया ना, तो ये जो y दिखाई दे रहा है y नहीं रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। अब d है तो d लिख दिया, y बराबर क्या दिया, वो जो क्वेश्चन दिया उसको लिख दीजिए 1 - x अपॉन 1 + x। अब देखिएगा d के जस्ट बाद क्या दिखाई दे रहा है, रूट, तो रूट वाली से तुम जानते करते हैं, जब विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो रूट के अंदर लिखा रहेगा, तो रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर दिखाई दे रहा है 1 - x अपॉन 1 + x। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 1 - x और बटा में 1 + x। विथ रिस्पेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे, dx लिखेंगे, क्योंकि पावर एक से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो विथ रिस्पेक्ट x ही होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। चलिए इसका डीसी करिए, dy/dx। तो d के जस्ट बाद क्या है, रूट। हम लोग जानते हैं कि d के जस्ट बाद जो रहेगा उसी का डीसी होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो रूट का डीसी हम लोग जानते हैं 1/2, और रूट के जो अंदर आता है वही लिखते हैं 1 - x और 1 + x इंटू, देखिएगा ऊपर वाला को मान लीजिए u, और बटा में जो उसको क्या बोलते हैं v। 1 - x को u मान लिए, 1 + x को v मान लिए, 1 - x को u मान लिए, 1 + x को v मान लिए, u बटा v का फंक्शन लगा देना यहाँ पे, डीसी हो जाएगा। तो पहले v को बाहर करेंगे, यानी कि 1 + x को बाहर करेंगे, उसके बाद u का डीसी करेंगे, यानी कि 1 - x का डीसी करेंगे। विथ रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डीसी ना कर रहे हैं, माइनस। अब जब हम देखिएगा, जब v को बाहर किए उसके बाद किसका डीसी किया, u का। आप क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे, u यानी 1 - x को बाहर करेंगे, उसके बाद v का डीसी करेंगे, यानी कि 1 + x। अब विथ रिस्पेक्ट dx। अब क्या बोले थे हम करने के लिए, एक मोटी लकीर खींचना है, उसके बाद v स्क्वायर से भागा देना है, यानी कि 1 + x से भागा देना है, 1 + x का स्क्वायर से भागा देना है, ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर रहेगा 1/2 रूट 1 - x अपॉन 1 + x। देखिएगा 1 + x है तो लिख देंगे 1 + x। 1 के लिए dx अलग करेंगे, 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में डीसी क्या होता है, 0, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, dx बटा में dx क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, माइनस। पहले लिखिए 1 - x है तो 1 - x। 1 के लिए dx अलग करेंगे, यानी कि 1 के लिए डीसी अलग करेंगे। ये बोले थे कि जब दो से अधिक फंक्शन प्लस माइनस में दिखाई दे, प्लस माइनस के रूप में दिखाई दे, प्लस माइनस के रूप में दिखाई दे, तो क्या करना है, सभी फंक्शन को अलग अलग डीसी कर देना है। तो 1 के लिए डीसी अलग करेंगे, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, प्लस है तो प्लस, आज हो जाएगा देखिए x के लिए, यानी कि dx बटा dx तो 1। अब ब्रैकेट देखिएगा, पहले मोटी लाइन खींचने के बाद 1 + x का स्क्वायर से भाग दे देंगे, उसके बाद देखिएगा dy/dx बराबर 1/2 रूट 1 - x बटा में 1 + x। देखिए ब्रैकेट 0 में से -1 घटा रहे हैं, तो क्या आपको चेंजिंग होगा, नहीं ना, -1 ही रहेगा, क्या रहेगा, -1। अब -1 से गुना करेंगे, माइनस यानी कि -1 से गुना 1 में तो -1, अब -1 से गुना x में तो -x, डायरेक्ट करने थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिएगा माइनस है, ये +1, 0 + 1 तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। अब -1 से गुना, सॉरी देखिएगा, माइनस से गुना करें 1 से, माइनस से गुना क्या करें 1 से, तो क्या होगा, -1 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस x है तो x। अब देखिएगा 1 + x से क्या है, भागा दिए, है ना, 1 + x से क्या किए, भागा दिए। देखिएगा -x यहाँ +x क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं dy/dx बराबर, ये जो लिखा उसको भी लिख देते हैं 1/2 रूट 1 - x बटा में दिया 1 + x, 1 - x बटा में दिया 1 + x। देखिए -1 और -1, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ जाता है आपस में, -1 - 2, और जो बटा में दिया उसको लिख दीजिए 1 + x का स्क्वायर। देखिएगा 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, देखिएगा dy/dx, ये जो माइनस दिखाई दे रहा है माइनस आगे कर दीजिए, या ऊपर कुछ नहीं तो 1, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, इसको आगे लिख दीजिए 1 + x का स्क्वायर, उसके बाद जो रूट करके आए हैं इसको लिख दीजिए 1 - x और बटा में 1 + x। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ पे देखिए रूट को अगर तोड़िएगा तो और थोड़ा सा विस्तार होगा, ठीक है, तो ये भी हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब बेल आइकन दबाने के बाद जो ऑल वाला ऑप्शन आएगा उसको जरूर दबाएं, ताकि जो वीडियो हमारा यानी कि अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर अभी तक आप अपने यानी कि इस चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज देखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।